हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, बिहार का राज्यपाल आरवी अर्लेकर को बनाया गया है। दूसरा कथन, आरवी अर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, एक और दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। आरवी अर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। स्वतंत्र भारत में भारत के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल और 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र कुमार पॉल हैं। दूसरा कथन, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। दूसरा कथन, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है या है? आपके विकल्प हैं केवल एक, एक और दो, एक और तीन, केवल तीन। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी है। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। जुलाई 2022 में वीरेंद्र कुमार पॉल को तुर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की के उत्तर में काला सागर और पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। 2022 में तुर्की का नाम बदलकर तुर्की रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एंजेला मर्केल, व्लादिमीर जेलेंस्की, जॉर्जिया मेलोनी, कमला हैरिस। इसका सही विकल्प है एंजेला मर्केल। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके साहसी निर्णय के कारण दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, शोध करने या सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किया है। इस पुरस्कार में 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का चेक, एक स्वर्ण पदक और एक शांति डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं नॉर्थ मैसिडोनिया, डोमिनिक गणराज्य, लग्जमबर्ग, भारत। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, भारत। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही नॉर्थ मैसिडोनिया से जॉन इवानोवस्की, डोमिनिक गणराज्य से कार्ला मारिया कार्लसन और लग्जमबर्ग से थॉमस लेमर को 62वें सत्र का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। जून 1946 के इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संकल्प द्वारा इसे आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मेज इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिफॉर्म एंड अवेयरनेस, मिलेट इंटरनेशनल इन्वेंशन फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस।
इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस मीरा पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करते हुए दुनिया भर के मोटा अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है। इस पहल के लिए भारत सीड मनी का योगदान देगा, जबकि प्रत्येक G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। इससे संबंधित मसौदा चार्टर को इंदौर में आयोजित G20 कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इसका सचिवालय दिल्ली में स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमशीलता पारिस्थितिकी में भारत कितने स्थान पर पहुंचा? आपके ऑप्शंस हैं दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां। इसका सही विकल्प है चौथा स्थान। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। उद्यमशीलता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 51 देशों में के बीच चौथे स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक में 16वें स्थान पर मौजूद था। भारत को सूचकांक में 6.1 अंक मिले हैं। भारत को 2021 में सिर्फ 5 अंक मिले थे, जो 2020 के 6 अंक की तुलना में काफी कम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री सूर्य पहाड़ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। इसका सही विकल्प असम है। श्री सूर्य पहाड़ असम राज्य में स्थित है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ स्थित है। यह अपने टेराकोटा, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवताओं को दर्शाती रॉक कट मूर्ति कला के अद्भुत और उत्कृष्ट टुकड़ों के लिए प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक स्थल भी है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित भारत राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। सियालकुची भारत के असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित एक नगर है। यह अपने रेशम और वस्त्र उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। सियालकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका, जापान। इसका सही विकल्प है जापान। ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्वेंस इंडेक्स में भारत 50 देशों में 48वें स्थान से उठकर अब 47वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं प्रतिबंधों से प्रभावित रूस अब भारत से नीचे चला गया है। ओईसीडी एसटीआरआई सूचकांक में ओईसीडी के 38 देशों के साथ ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, पेरू, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। रूस, इंडोनेशिया और थाईलैंड भारत से निचले पायदान पर हैं। हाल में जनवरी 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण और भारतीय व प्रवासी के बीच शेयरों के हस्तांतरण को लेकर प्राइसिंग संबंधी दिशा निर्देश जैसे सुधार हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही विकल्प है गुजरात। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा। राज्य भर के जिलों को गहरा करने, पुराने बांधों और जलाशयों को सूची में शामिल करने, नए बांधों, वन और खेत तालाबों के निर्माण, नहरों की सफाई के लिए विभिन्न विकास कार्य इस अभियान में किए जाएंगे। वर्ष 2018 से समग्र राज्य में यह अभियान आरंभ किया गया है। अभियान के 5 चरणों में 74,509 कार्यों से 86,196 लाख क्यूबिक फीट जल संग्रह क्षमता बढ़ी है। 177 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं तथा 57,000 किलोमीटर लंबी नहरों नालों की सफाई इस अभियान में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगार्जन शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही विकल्प है जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगार्जन शुरू हुआ है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं।
भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में शिंगा प्रांत के कैंपू इमाजू में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में मिडिल आर्मी की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, मिलनसारिता, सौहार्द और मित्रता का भाव विकसित करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में दोनों सेनाओं को सक्षम करेगा। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के अगले सेशन में, करंट अफेयर्स के सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।